हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज से मैं अपने चैनल पर पढ़ाई से रिलेटिव जितने भी वीडियो होते हैं मैं अपलोड करूंगा। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होगा, तो आप लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि 10 क्लास के फिजिक्स के प्रकाश का परिवर्तन का एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा क्लास। ठीक है, जानते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। देखिए, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु को टकरा कर वापस लौटना है। यानी कि जब आप लोग कभी गेंदा लिए होते हैं, जो क्या होता है कुदुकता होता है, जिससे आप दीवार पर फेंकते हैं, तो क्या होता है, फेंकने के फलस्वरूप क्या होता है, टकरा कर आपके पास वापस लौट जाता है। वैसा ही होता है परिवर्तन। लेकिन इसमें क्या वस्तु मतलब टकरा कर वापस लौट रहा है, लेकिन हमें इसमें किरण किरण के अनुसार देखना है कि प्रकाश यानी कि जो किरण होती है उसका अपवर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आइए उसे समझते हैं और उसका पहले डिफिनेशन देखते हैं। प्रकाश का परिवर्तन होता है कि जब प्रकाश का अधिकांश भाग दो माध्यमों को अलग करने वाली सीमांत से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि आप लोग इस फिगर से समझिएगा ये डिफिनेशन का मतलब है क्या और कैसे मतलब ये प्रकाश का परिवर्तन होता है। ठीक है ना। देखिए, जब एक प्रकाश की किरण होती है, या कभी आप टॉर्च यहाँ पर कैसे कर दीजिए, यहाँ पर एक टॉर्च जला दीजिए। मान लीजिए एक छोटा सा एक टॉर्च है, इसमें से एक प्रकाश का क्या है, एक प्रकाश का किरण आ रहा है। आइए, जो हमारा क्या होता है, एक तल होता है पृष्ठकारी तल, एक हमारा तल है जिसे हम क्या कहते हैं, सीमांत कहते हैं। यहीं से हमारे जो प्रकाश है टकरा कर दूसरी छोर में वापस लौट जाता है। देखिए, जो आने वाली किरण होती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण आती है जब किसी पृष्ठ से टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो हमारा ऊपर वाला होता है ये होता है विरल माध्यम, और जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं सघन। देखिए, ये जो हमारा एक तल है ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है, लेकिन जो हमारी प्रकाश की किरण आ रही है ये इस माध्यम में नहीं आ रही है, टकराकर जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। प्रकाश का परिवर्तन मतलब यही होता है। ठीक है, जब प्रकाश का अधिकांश भाग दो माध्यमों को अलग करने वाली सीमा से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन समझ गया। लेकिन दोस्तों, एक बात आप लोग ख्याल रखिएगा, जब भी प्रकाश का परिवर्तन होगा तो जो पृष्ठकाली तल होगा जहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो चमकदार होना चाहिए, यानी कि जिसके दूसरे तरफ कलई होना चाहिए, अन्यथा यह प्रकाश क्या होगा, दूसरी तरफ जा सकता है। क्या होना चाहिए कि जो हमारा ये पृष्ठकाली तल होगा, यानी कि जो दर्पण हमारा होता है वो चमकदार होता है, जिसके दूसरी तरफ क्या होता है, कलई किया होता है, वहीं से हमारा प्रकाश का परिवर्तन होगा, अन्यथा कोई दूसरी चीज से नहीं हो सकता है। अब देखते हैं इसका नियम क्या है। देखिए, जो रूल होता है इसका नियम, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। देखिए, जो हमारा आपतित किरण आ रहा है तो किरण की जगह आपतित किरण यानी कि आपतन कोण बोल देंगे। यानी कि जो हमारा जो आपतित किरण से जो कोण बनता है, जो अविलंब से दोनों से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और जो हमारा जो किरण जो परावर्तित हो रही है अविलंब के बीच के दोनों जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। यानी कि जो हमारा ये अभिलंब होता है ना, यह आपतन बिंदु पर क्या होता है, अभिलंब जो होता है लंब होता है। ठीक है ना, 90 डिग्री का बनता है। तो इसके पहला नियम है कि आपतन कोण यानी कि कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो हमारा आपतित किरण है परावर्तित किरण है और जो हमारा अभिलंब है ये तीनों क्या है, आपतन बिंदु पर है, लेकिन तीनों क्या है, एक ही तल पर है। बस इसका दो ही नियम होता है। ठीक है, जानिए कि यहाँ आपतित किरण है ए ओ, यानी कि जो हमारा ए और ओ है ये हमारा आपतित किरण है, और जो हमारा ओ है इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु, और जो हमारा ये ओ बी जा रहा है ये ओ, और यहाँ से बी ये हमारा है परावर्तित किरण, और कोण आई बराबर इसे बोले हैं आपतन कोण, और कोण आर बराबर बोले हैं परावर्तन कोण। बस आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.